बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं। हमने उनकी मदद से 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 का प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस। आइए शुरू करते हैं। Students, this is problem number 9. Statement is, find the inverses of the following matrices. Also find their inverses by using row and column operations. Students, इस प्रॉब्लम के बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेकंड पार्ट। अब जरा स्टेटमेंट को देखते हैं तो पता चलता है कि हमें पहली लाइन में कहा गया है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें कहा गया ऑल्सो फाइंड देयर इन्वर्सेस बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। इसका मतलब है कि जो पहली लाइन में बात की गई है वो मेथड जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। जरा रिकॉल करें कि रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस के अलावा हमने कौन सा मेथड डिस्कस किया है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने का। शाबाश जी, हमने फॉर्मूला की मदद से इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है इन्वर्स फाइंड आउट करने का? शाबाश जी, अगर आपको याद हो तो हमारा फॉर्मूला है इन्वर्स फाइंड आउट करने का, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी अगर हम इस मैट्रिक्स को कह दें ए तो हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और फिर उसके बाद हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रोसीजर के तहत हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखा था एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट लेक्चर में। हमने प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व किया था। वहां पर 3 मैट्रिसेस थे जिनका हमने इनफैक्ट इन्वर्स फाइंड आउट किया था यूजिंग दिस मेथड। वहां पर हमने 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना सीखा था। स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूला की मदद से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स खुद फाइंड आउट कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। मैं आपको रो और कॉलम ऑपरेशंस की मदद से इन्वर्स फाइंड आउट करना सिखाऊंगा इस लेक्चर में। इस पार्ट के लिए मैं फॉलो करने जा रहा हूं कॉलम ऑपरेशंस को। यानी अगर हम कहें कि हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में 3 डिफरेंट वेज से, फॉर्मूला से, देन कॉलम ऑपरेशन से, देन रो ऑपरेशन से। मैं अभी कॉलम ऑपरेशन को फॉलो कर रहा हूं। हम यहां लिखेंगे बाय कॉलम ऑपरेशंस। अब कॉलम ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। शाबाश, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी? ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें रिक्वायर्ड है। अब I3 जरा रिकॉल कर लें। शाबाश, अगर आपने रिकॉल कर लिया है तो कॉलम ऑपरेशन से अगर हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो I3 इसके नीचे इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ दें कुछ इस तरह से। हम यहां लिखेंगे अपेंडिंग। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड अपेंड का मतलब होता है शामिल करना। हम शामिल कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ। कहां पर? इसके नीचे। कॉलम ऑपरेशंस में हम इसके नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अटैच करते हैं। अपेंडिंग I3 ऑन द लोअर साइड ऑफ मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स बनेगा, पहले आप ये मैट्रिक्स लिख देंगे 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। अब इसके नीचे हम शामिल कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 को। आप यहां पर सेपरेशन लगाएंगे। यानी इससे आपको पता चलता रहेगा कि ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है और इसके नीचे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स शामिल किया।
इसके नीचे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 शामिल कर देते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब स्टूडेंट्स हमने कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जरा रिकॉल कर ले कॉलम ऑपरेशंस क्या हैं। शाबाश, 3 कॉलम ऑपरेशंस मैंने आपको बताए लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट, आप किसी भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2, आप किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3, आप किसी एक कॉलम का नॉन जीरो मल्टीपल किसी दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन 3 कॉलम ऑपरेशंस को यूज करते हुए आपने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आप जो एक्शन इसके कॉलम पर लेंगे, इसके कॉलम्स पर लेंगे, वो एक्शन इनफैक्ट इस पूरे जो कंबाइंड मैट्रिक्स है उसके पूरे कॉलम पर होगा। स्टूडेंट्स, आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे और जब आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना चुके होंगे तो ये जो नीचे वाला मैट्रिक्स है, जो इस वक्त आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इनवर्स मैट्रिक्स बन चुका होगा। अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहां पर 1 पहले ही मौजूद, बहुत अच्छी बात, ये हमें बोनस के तौर पर मिल गया। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि जब आप कॉलम ऑपरेशंस कर रहे हो तो 1 बनाने के बाद आप 1 वाली रो में उस 1 की मदद से जीरोस बनाएंगे। दोबारा सुन लें, अगर आप कॉलम ऑपरेशंस कर रहे हो तो आपने जहां पर 1 बनाना है वहां पर 1 बनाने के बाद आप उस 1 वाली रो में उस 1 की मदद से 0 0 बनाएंगे। यानी यहां पर मैं बनाऊंगा 0, यहां पर बनाऊंगा 0। अब मैं आपसे पहले आसान सवाल पूछता हूं, मुझे यहां पर 0 बनाना है इस 1 की मदद से, मुझे क्या करना चाहिए? शाबाश, मुझे इस 1 को इसमें ऐड कर देना चाहिए। -1 में जब 1 ऐड होगा तो यहां पर आ जाएगा 0, लेकिन मैं ये एक्शन पूरे कॉलम पर करूंगा, यानी मैं इस C3 कॉलम में C1 ऐड कर दूंगा, यहां पर आ जाएगा 0। मेरा मकसद पूरा, यहां पर कुछ भी हो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मेरा फिलहाल मकसद है कि मैं यहां पर 0 बनाऊं। अब जरा बताएं कि इस 1 की मदद से अगर यहां पर मुझे 0 बनाना है तो क्या करना चाहिए? शाबाश जी, हम किसी एक कॉलम का मल्टीपल किसी दूसरे कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यह मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 1s are 2, 2 - 2 विल बी 0। अब ये एक्शन भी हम पूरे कॉलम पर लेंगे, यानी हम पूरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम 2 एक्शंस इकट्ठे परफॉर्म करने जा रहे हैं। मेरा पहला एक्शन है C3 प्लस C1, दूसरा एक्शन है C2 माइनस 2C1। आप इन दोनों एक्शंस को लिखेंगे, फिर दोनों एक्शंस परफॉर्म कर देंगे। बाय C2 माइनस 2C1 और दूसरा एक्शन है C3 प्लस C1। स्टूडेंट्स, ये जो रिप्रेजेंटेशन है कॉलम ऑपरेशंस की, इसका मतलब यह है कि C2 में चेंज आएगा और C3 में चेंज आएगा। जो आप कॉलम पहले लिखेंगे उस कॉलम में चेंज आएगा। अब ये एक्शन परफॉर्म करते हैं और हम जानते हैं कि जब हम कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो पिछले मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होता है। हम यहां पर लिखेंगे कॉलम इक्विवेलेंट, क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये हमने लिखा कॉलम इक्विवेलेंट। फर्स्ट कॉलम को एज इट इज कॉपी कर दें, 1 0 1 1 0 0। अब हम कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 1s are 2, 2 - 2 विल बी 0। 2 0 0 -1 - 0 विल बी -1। 2 1s are 2, 0 - 2 विल बी -2। 2 1s are 2, 0 - 2 will be -2. 2 0 0, 1 - 0 will be 1. 2 0 0, 0 - 0 will be 0. Next, C3 plus C1. -1 plus 1 will be 0. 3 plus 0 will be 3.
2 plus 1 will be 3. 0 plus 1 will be 1. 0 plus 0 will be 0. And 1 plus 0 will be 1. Again, हम यहां पर डॉटेड लाइन लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 वाली इस रो में 0 0 आ चुका। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने इसे बनाना है, हमें नेक्स्ट 1 कहां बनाना चाहिए? शाबाश जी, हमें 1 यहां बनाना चाहिए। अब यहां 1 बनाने के लिए आसान रास्ता क्या होगा? हम किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह आपको हिंट दे रहा हूं। हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस कॉलम को, चूंकि हमने पूरे कॉलम पर एक्शन लेना है, हालांकि हमें सिर्फ यहां पर 1 चाहिए लेकिन एक्शन पूरे कॉलम पर लेना होगा, हम कॉलम 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहां लिखेंगे बाय -1 C2, यानी -1 को मैं C2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगेन हम यहां लिखेंगे कॉलम ऑपरेशंस, यानी कॉलम इक्विवेलेंट। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज लाना है कॉलम 2 में। फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 1, उसके बाद 1 0 0 1 0 0। अब कॉलम 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर 0 ही रहेगा। मजे की बात स्टूडेंट्स, ये जो मैं सीक्वेंस आपको बता रहा हूं कि आप पहले यहां पर 1 बनाएं, फिर उस रो में 0 0 कर लें, फिर देन नेक्स्ट 1, इस सीक्वेंस की अच्छी बात यह है कि जो आप काम कर चुके हैं ना, वो बिगड़ेगा नहीं। अब आप यहां पर जीरोस बना चुके हैं ना, आप अब कोई भी एक्शन लेंगे, ये 0 डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये 1 डिस्टर्ब नहीं होगा। -1 से हम C2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर भी आ जाएगा 2, यहां पर -1, यहां पर 0। थर्ड कॉलम एज इट इज 0 3 3 1 0 और 1। यहां पर हमारी सेपरेशन। स्टूडेंट्स, अब इस 1 की मदद से हमने इसकी रो में 0 बनाने हैं, और यहां पर 0 हमें बोनस के तौर पर अगेन मिल रहा है। यहां पर भी अगर 0 ना होता तो हमें बनाना पड़ता। अब हमें यहां 0 बनाना है। यहां 0 बनाने के लिए मुझे इस 1 को यूज करना है। क्या करूं? शाबाश, इस 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं? द आंसर इज 3। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस 1 को और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, और ये एक्शन मुझे पूरे कॉलम पर लेना है। यानी मेरा जो एक्शन होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय, ये एक्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय C3। C3 में मैंने चेंज लाना है, ये C3 का एलिमेंट है, बाय C3 माइनस 3C2। ये मैंने लिख दिया एक्शन। यहां पर अब हम लिखेंगे कॉलम इक्विवेलेंट, और ये एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। C3 में चेंज आना है, C1 एज इट इज कॉपी कर दें, 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 -1 0। अब यहां पर चेंज आना है, कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 3 0 0 0 -0 will be 0। 3 1s are 3, 3 - 3 will be 0। 3 2s are 6, 3 - 6 will be -3। 3 2s are 6, 1 - 6 will be -5। 3 into -1 is -3, 0 - -3 it will be 3। ये साइंस बड़े ध्यान से हमने चूज करने हैं कि माइनस माइनस प्लस कहीं ना हो रहा हो। 3 0 0 1 - 0 will be 1।
यहां पर आ गई हमारी सेपरेशन। अब स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जरा नेक्स्ट देखें कि हमें क्या करना चाहिए। ये काम हो चुका, ये काम हो चुका, अब इस रो में कहां पर हमें 1 लाना चाहिए? शाबाश जी, आप जानते हैं हमें यहां पर 1 लाना चाहिए। अब 1 लाने के लिए यहां पर क्या किया जाए? शाबाश जी, हम पूरे कॉलम को -3 से डिवाइड कर दें तो यहां पर 1 आ जाएगा। सो हम ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। हम यहां लिखेंगे बाय 1/-3 C3। हम पूरे कॉलम 3 को 1/-3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हम यहां लिखेंगे कॉलम इक्विवेलेंट फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज कॉपी कर दें। 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 -1 0 0 0 0 के साथ जब 1/-3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 ही रहा, ये भी 0 ही रहा। यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। अब -5 जब मल्टीप्लाई होगा 1/-3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस, इट विल बी 5/3। नेक्स्ट 3 जब मल्टीप्लाई होगा 1/-3 के साथ तो 3 और 3 कैंसिल, ये आ जाएगा -1। एंड नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई होगा 1/-3 के साथ तो -1/3। अगेन ये हमारी सेपरेशन। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पर 1 बना चुके, यानी पहला काम हमारा 1 बनाना होता है। अब इस 1 वाली रो में हमने जीरोस बनाने हैं। यहां पर 0 बनाना है, यहां पर 0 बनाना है इस 1 की मदद से। अब इस 1 की मदद से यहां पर सबसे पहले बताएं कि 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे। शाबाश जी, हम इस कॉलम में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये बन जाएगा C1 - C3। 1 - 1 यहां पर आ जाएगा 0, यानी पहला एक्शन है हमारा बाय C1 - C3। दूसरा एक्शन यहां पर 0 बनाना है इस 1 की मदद से। क्या करेंगे? इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये एक्शन पूरे कॉलम पर होगा। हम यहां लिखेंगे C2 - 2C3। अब ये दोनों एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। हमारे चेंजेस आने हैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में। हम यहां लिखेंगे कॉलम इक्विवेलेंट कॉलम 1 में चेंज। कॉलम 1 में चेंज कैसे आ रहा है? C1 - C3। 1 - 0 इज 1। मैंने आपको बताया था कि जो आप कर चुके हैं ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो कुछ हम बना चुके हैं इसमें कोई मसला नहीं आने वाला। 0 - 0 विल बी 0, 1 - 1 विल बी 0, 1 - 5/3, ये रफ में आप कर लें। 1 - 5/3, 3 1s are 3 -5, it will be -2/3। 3 1s are 3, 3 - 5 will be -2/3। यहां पर आ गया -2/3। 0 -1, 0 -1, it will be +1, और 0 -1/3, it will be 1/3। नेक्स्ट C2 - 2C3। C3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके, सॉरी 2 मल्टीप्लाई करके हम C2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 0 0, 0 - 0 विल बी 0, 2 0 0, 1 - 0 विल बी 1, 2 1s are 2, 2 - 2 विल बी 0। हमें इनफैक्ट यहां पर 0 चाहिए था, ये हमारे पास 0 आ चुका। अब 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये बन जाएगा 2 5s are 10/3, और हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से। 2 - 10/3, 3 2s are 6, 6 - 10 विल बी -4/3। यहां पर आ गया -4/3। 2 1s are 2, -1 के साथ ये इनफेक्ट आ जाएगा -2। -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, -1 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 + 2 विल बी 1।
2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2/3, 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। स्टूडेंट्स C2 में चेंज आ चुका, C3 एज इट इज कॉपी कर दें, 0 0 1 5/3 -1 और -1/3। यहां पर हमारी सेपरेशन। स्टूडेंट्स जो ऊपर मैट्रिक्स है वो बन चुका है इस वक्त आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस वक्त ये जो नीचे मैट्रिक्स है ये हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स आ चुका है। हम यहां लिखेंगे हेंस इनवर्स इज, उस मैट्रिक्स का कोई नाम गिवन नहीं था इसलिए हम यहां पर ए इनवर्स नहीं लिख सकते। हेंस इनवर्स इज -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 और -1/3। स्टूडेंट्स इसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप दोबारा रो ऑपरेशन की मदद से खुद करेंगे। अब मैं रो ऑपरेशन की मदद से इनफैक्ट आपको पार्ट 3 का इनवर्स फाइंड आउट करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 9। इस मैट्रिक्स का भी हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग 3 मेथड्स। फर्स्ट बाय फार्मूला, सेकंड बाय कॉलम ऑपरेशंस एंड थर्ड बाय रो ऑपरेशंस। मैं इनवर्स फाइंड आउट करने जा रहा हूं यूजिंग रो ऑपरेशंस। हम यहां लिखेंगे बाय रो ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स रो ऑपरेशंस की मदद से जब आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके राइट साइड पर शामिल कर दें, यानी अपेंड कर दें। हम यहां लिखेंगे अपेंडिंग अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 तो हम I3 अपेंड करेंगे। अपेंडिंग I3, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपेंड का मतलब होता है शामिल करना। अपेंडिंग I3 ऑन द राइट साइड ऑफ मैट्रिक्स। हम इसे इस तरह लिखेंगे 1 -3 2, यानी इस मैट्रिक्स को तो आप एज इट इज कॉपी कर लें। 2 1 0 0 -1 1। अब आप यहां पर लगाएं एक पार्टीशन और राइट साइड पर आप लिख दें I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट्स अब आप करेंगे रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस की मदद से आप इस मैट्रिक्स को, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है, इसे आप बना देंगे I3। जिस वक्त ये I3 बनेगा उस वक्त ये जो I3 है ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स बन चुका होगा। आप जो एक्शन लेंगे वो पूरी रो पर लेंगे। अब सबसे पहला काम हमें यहां पर 1 बनाना होता है जो कि हमारे पास पहले से मौजूद, यानी ये हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। अब इस 1 की मदद से रो ऑपरेशंस में मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप 1 बना लें तो 1 वाले कॉलम में आप जीरोस बनाएं। कॉलम ऑपरेशन में 1 वाली रो में आपने जीरोस बनाने हैं। रो ऑपरेशंस में 1 वाले कॉलम में आपने जीरोस बनाने हैं। ये 1 बन गया तो इसके बाद हमने यहां पर 0 बनाना है। यहां पर 0 बोनस के तौर पर हमारे पास पहले मौजूद है। अब यहां पर 0 बनाने के लिए इस 1 को यूज करना है। क्या करेंगे? हमारे पास 3 डिफरेंट रो ऑपरेशंस हैं। हम 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम किसी रो का मल्टीपल, नॉन जीरो मल्टीपल किसी दूसरी रो में से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर 0 बनाने के लिए आपके जहन में जो शैतानी आइडिया आ सकता है वो ये है
कि आप पूरी रो को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, ये नहीं आप कर सकते। 0 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 0 बनाने के लिए आप 0 से मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, तो दूसरा हल आपके पास ये रह जाता है कि आप इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी आपका एक्शन बनेगा, आपने चेंज लाना है R2 में, R2 माइनस 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लिखते हैं कि एक्शन और देन ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। बाय R2 माइनस 2R1, यहां पर हम लिखेंगे रो इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का साइन इसके ऊपर कैपिटल R, यानी रो इक्विवेलेंट। R1 आप एज इट इज कॉपी कर दें, 1 माइनस 3 2 1 0 0, 2 1s are 2, 2 minus 2 will be 0। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो ये आ जाएगा -6। 1 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा 7। 2 2s are 4, 0 minus 4 will be -4। 2 1s are 2, 0 minus 2 will be -2। In fact, 2 1s are 2, 0 minus 2 will be -2। 2 0 0, 1 minus 0 will be 1। 2 0 0, 0 minus 0 will be 0। थर्ड रो को एज इट इज कॉपी कर दें, 0 minus 1 1, 0 0 1। और ये आपकी सेपरेशन से इधर हमने बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्टूडेंट्स, ये तो ओके हो गया। अब दूसरी रो में हमें कहां पर 1 बनाना होता है? शाबाश, दूसरी रो में कहां पर 1 बनाना होता है? द आंसर इज, हमें यहां पर 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए हम क्या करें? एक आसान रास्ता 1 बनाने के लिए तो ये होता है कि आप उस नंबर से इनफैक्ट डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। यानी मैं अगर इस पूरी रो को 7 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर 1 बन जाएगा। दूसरा रास्ता एक और भी यहां पर मौजूद है, आप यहां पर देखें कि यहां -1 मौजूद है। मैं अगर इन दो रोज को इंटरचेंज कर लूं तो यहां पर आ जाएगा -1। अब -1 को 1 बनाने के लिए मैं फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी उस रो को। तो ये भी एक तरीकेकार है 1 बनाने का। अब पहला जो तरीकेकार है, अगर मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं पूरी रो को, तो यहां पर फ्रैक्शंस आ जाएंगी और वो फ्रैक्शंस बाद में हमें इरिटेट करेंगी। स्टूडेंट्स, आप इस रो को चेंज करके ऊपर ले जाएं ताकि हम फ्रैक्शन से अवॉइड कर सकें। हम यहां लिखेंगे बाय R2 R3। इसका मतलब है हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। हम यहां लिखेंगे रो इक्विवेलेंट। पहली रो को आप एज इट इज कॉपी कर दें, 1 -3 2 1 0 0। अब R2 की जगह पर R3 लिख दें, 0 -1 1 0 0 1, 0 7 -4 -2 1 0। और ये आ गई आपकी सेपरेशन। अब यहां पर 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम -1 से पूरी रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहां लिखेंगे बाय -1 R2। -1 से यानी मैं R2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगेन हम यहां लिखेंगे रो इक्विवेलेंट। -3 2 1 0 0, 0 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये आ जाएगा 1, यहां पर -1, यहां पर 0 0 और यहां पर -1, 0 7 -4,
-2 1 0। अब स्टूडेंट्स अगेन पार्टीशन आप यहां पर शो कर दें। इस 1 की मदद से हमने इस के कॉलम में जीरोस बनाने हैं। हमें यहां पर 0 बनाना है, हमें यहां पर 0 बनाना है। अब इस 1 की मदद से मुझे अगर यहां पर 0 बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? शाबाश जी, मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना चाहिए। यानी ये एक्शन होगा, मैंने चेंज लाना है R1 में, R1 प्लस 3R2, यानी R2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करूंगा। यहां पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे? शाबाश जी, यहां पर 0 लाने के लिए हम रो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम यहां एक्शन लिखते हैं बाय, ये एक्शन हम यहां लिखने की बजाय साइड पर लिख लेते हैं। हम यहां लिखेंगे बाय R1 प्लस 3R2 और दूसरा एक्शन R3 माइनस 7R2। ये दो एक्शंस हम परफॉर्म करने लगे हैं। हमारे पास रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हासिल होगा यहां पर रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम रो 1 में ऐड करेंगे। 3 0 0, 1 प्लस 0 विल बी 1, 3 1s are 3, minus 3 plus 3 will be 0, 3 1s are 3 into minus 1 is minus 3, 2 plus minus 3, it will be minus 1, 3 0 0, 1 plus 0 will be 1, 3 0 0, 0 plus 0 will be 0, and 3 into minus 1 will be minus 3, 0 plus minus 3, it will be minus 3. रो 2 को एज इट इज कॉपी कर दें, 0 1 माइनस 1, 0 0 माइनस 1। नेक्स्ट रो 3 माइनस 7R2, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 को और रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 0 0, 0 माइनस 0 विल बी 0, 7 1s are 7, 7 minus 7 is 0, 7 into minus 1 is minus 7, माइनस 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस, 7 minus 4 will be 3, 7 0 0, minus 2 minus 0 will be minus 2, 7 0 0, 1 minus 0 will be 1, 7 into minus 1 will be minus 7 और 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 माइनस माइनस 7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा 7। ये हमारी पार्टीशन। स्टूडेंट्स हमने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब क्या करें हम? यहां पर हमें 1 बनाना है। अब यहां पर 1 बनाने के लिए क्या एक्शन किया जाएगा? शाबाश, इस पूरी रो को हम 3 से डिवाइड कर दें तो यहां पर बन जाएगा 1। फिर इस 1 की मदद से हम यहां पर 0 बनाएंगे और यहां पर 0 बनाएंगे। हम यहां एक्शन लिखेंगे बाय 1/3 R3। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें हासिल होगा आप फर्स्ट रो और सेकंड रो को एज इट इज कॉपी कर देंगे। 1 0 माइनस 1, 1 0 माइनस 3, 1 0 माइनस 3, 0 1 माइनस 1, 0 0 माइनस 1, 0 0 3, 3 को मल्टीप्लाई इनफैक्ट हम करेंगे 1/3 के साथ तो यहां पर आ जाएगा 1, माइनस 2 को जब 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -2/3, 1 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/3 एंड देन 7/3। ये हमारी पार्टीशन। अब क्या करेंगे? हमें इस 1 की मदद से यहां पर 0 बनाना है, यहां पर 0 बनाना है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, शाबाश जी। इस 1 की वजह से यहां पर 0 बनाना है तो हम रो 2 में
रो 3 ऐड कर देंगे, -1 + 1 यहां पर बन जाएगा 0। इसी तरह रो 1 में रो 3 ऐड करने से यहां पर 0 बन जाएगा। हम यहां एक्शन लिखेंगे बाय R1 + R3 और दूसरा एक्शन R2 + R3। ये दो एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे इकट्ठे। हम यहां लिखते हैं रो इक्विवेलेंट। R1 में R3 ऐड करना है। 1 + 0 will be 1, 0 + 0 will be 0, -1 + 1 will be 0, 1 + -2/3। इसको रफ में सॉल्व कर लें। 1 - 2/3 इनफेक्ट हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 - 2 will be 1, ये आ जाएगा 1/3। 0 + 1/3 will be 1/3 and next -3 + 7/3, -3 + 7/3 ये हमारा रफ एरिया। 3 3s are 9, in fact -9 + 7 will be -2, -2/3। अब इसी तरह R2 में हम R3 ऐड करेंगे। 0 + 0 will be 0, 1 + 0 will be 1, -1 + 1 will be 0, 0 + -2/3 it will be -2/3, 0 + 1/3 it will be 1/3, -1 + 7/3 इसको रफ में परफॉर्म कर लें। -1 + 7/3, 3 1s are 3, in fact -3 + 7 will be 4, 4/3। थर्ड रो एज इट इज, क्योंकि हमने चेंज लाना था R1 में और R2 में। 0 0 1 और -2/3, 1/3 और 7/3। ये हमारे पास सेपरेशन। स्टूडेंट्स, यहां पर था हमारा गिवन मैट्रिक्स, और गिवन मैट्रिक्स रो ऑपरेशंस की वजह से बन चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स था जो कि इस वक्त बन चुका है इस मैट्रिक्स का इनवर्स, यानी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स। सो हम यहां पर लिखेंगे हेंस इनवर्स मैट्रिक्स इज 1/3, 1/3, -2/3, -2/3, 1/3, 4/3, -2/3, 1/3 और 7/3। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। आप इसी मैट्रिक्स का इनवर्स कॉलम ऑपरेशंस की मदद से खुद कीजिएगा। मैंने कॉलम ऑपरेशंस भी आपके साथ डिस्कस कर लिए और रो ऑपरेशंस भी आपके साथ डिस्कस कर लिए। इस प्रॉब्लम के अलावा एक्सरसाइज 3.4 से पहले एक एग्जांपल है जिसके अंदर इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी आप तीनों मेथड्स की मदद से जरूर फाइंड आउट कीजिएगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज का। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।